सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं, आभार प्रकट करता हूं। भाई प्लीज यार, सुबह से आके बैठे हुए, इनका ख्याल कीजिए। मैं चौथी दुनिया के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कहता हूं। नमस्कार, आज आप आए। मेरे लिए ये दिन नई सुबह है। जिंदगी में रोज सूरज निकलता है और कभी कभी सूरज जब निकलता है तो पुरानी सारे अंधेरों को दूर कर देता है। आज वही दिन है मेरे लिए। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे पूर्वजों की ये हरियाणा धरती ने मुझे अपनाया, स्वीकार किया। लोग इसको 7,33,000 वोट गिन रहे हैं। मेरे लिए 7,33,000 परिवारों ने मुझे अपनाया। मैं जहां पैदा हुआ वहां भी कभी इतनी बड़ी तादाद में मुझे नहीं अपनाया। लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई, लेकिन यहां मैंने 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 को मैं बाहर निकला और 5 से और 23 तारीख तक 18 दिन में जो मुझे पर डे 40,000, 45,000, 50,000 लोगों ने मुझे अपने घर का एक व्यक्ति माना। मुझसे कहा जा रहा था मैं बाहरी हूं। अब मुझे लगा नहीं, मैं बाहरी नहीं हूं। मैं यहां इतने परिवार हैं मेरे। बंबई में तो मेरा एक छोटा सा परिवार है, जहां मेरे 3 बच्चे रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरी पत्नी और तमाम हम लोग जो है छोटा सा परिवार। ये गुड़गांव क्षेत्र जहां मेरे 7,33,000 परिवार हैं और कुछ उनके पड़ोसी। हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, तो इसका माने ये नहीं है कि वो मुझसे दूर हैं। मैंने यहां गुड़गांव में वादा किया है, वचन दिया है। मैं यह चुनाव लड़ने नहीं आया, ना आया था। मैं जीतने या हारने नहीं आया था। मैं दिलों में बसने आया था और मैं बसा। लोगों ने मुझे बसाया और राज बब्बर ने उस चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं, मुझे कुछ भी कहा गया हो कि मैं पार्षद की तरह से काम करना चाहता हूं। हाँ, मेरे क्षेत्र के मेरे लोगों की जो समस्याएं हैं, राज बब्बर वो कल से नहीं बल्कि आज से उनके लिए लड़ेगा। मुझे जिस हैसियत में भी हूं, मुझको शायद कोई पद नहीं मिला, मुझे शायद कोई इस तरह की हैसियत नहीं है कि जिसका मैं कोई लेटरेट बना के लोगों के बीच में जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला और उस प्यार की इतनी ताकत है कि या तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को मेरे लोगों की समस्याओं को हल करना होगा, और जो भी जनप्रतिनिधि जिनको हैसियत मिली है उनको भी मेरे साथ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी काम मैं आवाज मैं उठाऊंगा, कम से कम लेटरेट वो उठा लें। मैं चाहूंगा कि मैं आवाज उठाऊंगा लोगों की समस्याओं की। आज उनको लेटरेट मिला है, आज उनके पास मदद करने की ताकत है, वो उस ताकत का इस्तेमाल करें। आओ हम मिलके जो है इस क्षेत्र के अंदर काम करें। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, गर्मी में निकलना मुश्किल होता है, लेकिन राज बब्बर ने न गर्मी देखता है न ठंड देखता है, लोगों के बीच में रहता है। जिन लोगों ने राज बब्बर को राज बब्बर नाम दिया, जिन परिवारों ने मुझे इतना बड़ा मोहब्बत और प्यार दिया, राज बब्बर उनके बीच में बसा है और बसा रहेगा। और मैं किसी भी तरह की राजनीति नहीं, बल्कि अपने कर्म क्षेत्र में गुड़गांव के अंदर अपने परिवार के बीच में मैं अपने परिवार के लोगों का सम्मान, उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसी जात बिरादरी में बंधा नहीं हूं। मुझे कोई ऐसा बूथ नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसी जात नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसने मेरे सर पे हाथ ना रखा हो। मेरी लिए बहुत ऊर्जा है, मुझे इतना जो प्यार मिला है। अब मैं
धीरे धीरे मैं आज निकलूँगा, मेवात में जाऊँगा, तीनों क्षेत्रों में शुक्रिया अदा करूँगा। कल जो है मैं रेवाड़ी, बावल, पटौदी जाऊँगा। परसों मैं गुड़गांवा, बादशाहपुर और सोना जाऊँगा। मेरे सब अपने हैं, कुछ लोगों के बीच में पहुँच सका, कुछ के बीच में ना पहुँच सका। मैं अब पहुँचूँगा और आपके दिलों में और जगह बनाऊँगा। मजबूत रहकर हम लोग काम करेंगे, मजबूत रहकर हम अपने क्षेत्र का काम करेंगे। और जो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने परसों जो है आदरणीय मेरे भाई हैं इंद्रजीत जी, मैंने स्वयं उनको फ़ोन किया था और मैंने कहा जो गुजर गया सो गुजर गया, कल जो आने वाला है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कहा आपको भी शुभकामनाएं। मैं जीवन में कभी दुश्मन नहीं बनाता, अदावत नहीं करता, मैं प्यार देता हूँ, वो प्यार लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चा फिर उम्मीद करें कि आगे निवास आप कहीं करोगे गुड़गांव में? उम्मीद मत कीजिए, जब मैंने कह ही दिया कि मैं यहाँ बसने आया था, बस रहा हूँ। मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे में टिका हुआ हूँ और मुझे कहीं भी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मैं गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव क्षेत्र में रह के मैं लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। तो जी इस तरह देखते हैं गुड़गांव सीट पे पिछले चुनाव की अगर बात करें 2019 या 14 की, काफी मार्जिन जो है वोटों का वो रहता है लाखों में जीत का, लेकिन इस बार जो वोटों का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई। देखिए, मैंने जब कहा ना, जब किसी आदमी को प्यार मिलता है ना तो उसको गिनतियों में, वोटों की गिनतियों में नहीं देखना चाहिए। मुझे बहुत प्यार मिला, मैं इतना किसी की, मेरी सरकार आने वाली है, मेरी पार्टी, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगा। अगर मेरी आवाज, मेरे क्षेत्र के लोगों का नहीं हुआ तो अपनी सरकार के सामने भी खड़ा होने की ताकत रखता हूं। लोगों का काम होना चाहिए, लोगों की बात कहने वाला होना चाहिए। राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है हरियाणा में, क्या आपका? देखिए, ये टेक्निकल सीट होती है। आज एक सीट खाली होगी ना, पहले 3 सीट थी तो आपके एमएलए 3 सीटों में बैठते हैं, अब 1 सीट है। तो ये तो जो हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, और जो वो तय करेगा किस तरह से क्या करना। हरियाणा से क्या अपनी पारी? भाई, हरियाणा में मेरी पारी शुरू हो गई। सर, कांग्रेस के बड़े आप लोग जीत से सोच रहे कि 7,33,000 परिवार जिसके साथ में हो, उसको पारी शुरू करने के लिए क्या कोई किसी उसमें थोड़ी जाना है कि तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि मेरे पड़ोसी जिन तक मैं नहीं पहुंचा, मैं यही कह रहा हूं कि ये परिवार जो है और इनके पड़ोसी भी तो होंगे ना, जहां तक मैं नहीं पहुंच सका अब पहुंचूंगा। मेरा मिशन जो है बहुत सही है कि मैंने इतने परिवारों तक अपनी पकड़ कह ले या अपना रिश्ते बना लिए इनके साथ में, बाकी रह गए उनके साथ बनाऊंगा। और मेरा क्षेत्र ये रिश्ता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुड़गांव के इन लोगों के लिए काम करूंगा, मैंने ये कहा कि गुड़गांव में मैं गुड़गांव क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगा। कहाँ लूज रह गया आपको? क्या लग रहा है कि मार्जिन जो बहुत कम है, क्या आकलन किया कि आपने कि यहाँ कमी रह गई उसे पूरी करनी? अभी रात को सोया हूँ भरपेट सुबह 8:30 बजे सो के उठाऊं, तभी तो मैंने कहा 8:30 बजे सो के उठाऊं, और जो मुझे ऊर्जा मिली है ना वो बहुत तगड़ी है। और यकीन मानिए, ये शायद किसी देवी शक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया। सर, आपने कहा कांग्रेस के बड़े नेता गर्मी की वजह से बाहर नहीं हुए, अब ये गर्मी से कब बाहर निकलेंगे? आपने कहा नहीं, मैंने गर्मी से इनके नहीं कहा, बाकी नेताओं के लिए भी तो कहा है। जो बड़ी मुश्किल से आप ही लोग कहते थे कि साहब ये कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, जो चुनाव जीत गए, तो मेरा भी कहना कि नेता कोई भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा नेता हूँ, बादशाहपुर से वो कम पड़ा है। कोई बात, अभी पता नहीं क्या वो आकलन खुद ही करेंगे, मुझे अभी मैं किसी के बारे में कैसे कह सकता हूँ। बड़ी बात तो ये है कि कह रहे थे कि मुंबई भेज देंगे, तो आप कह रहे हैं कि अब तो मैं बैठ गया। मैंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से विनती की है, भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बात को सब घर घर में पहुंचा देना कि राज बब्बर यही रह रहा है, यही रहेगा और गुड़गांव में रहेगा। अगर नहीं किसी का घर हुआ तो मैं आप लोगों में से किसी का घर मांग लूंगा, कमरा, मुझे सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए, उसमें नहाने के लिए। अजय यादव ने कहा है कि पार्टी ने प्रत्याशी का चुनाव ठीक तरीके से नहीं किया, अगर चुनाव सही होता तो गुड़गांव लोकसभा जीत जाती, क्या कहेंगे? क्या समझा नहीं, क्या बोल? कैप्टन अजय यादव ने आज बयान दिया। किसने? कैप्टन अजय यादव ने
कि पार्टी में कांग्रेस ने प्रत्याशी का चुनाव ठीक नहीं किया, अगर ठीक तरीके से करती तो गुड़गांव लोकसभा जीत जाता। मैं बिल्कुल जो है कैप्टन साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब ने मेरे चुनाव में बहुत मेहनत की है, उनके साहबजादे ने बहुत मेहनत की है, और अगर उनको कहीं से लगता कि गलत है तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। रेवाड़ी बावल से वोट कम था, आपको मिले अगर बड़ी मेहनत की। ऊपर से कुछ और था, अंदर से कुछ और था। क्या राव साहब की तरफ। नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों अंदर की बात पे सोचते हो कि बनियान थोड़ी जो अंदर पहनी होगी। सर विरोधी भी कह रहे हैं कि अगर आप 10 दिन पहले आ जाते तो नतीजे कुछ और होते। मैं तो स्वयं कह रहा हूं इस बात को। मैं बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अंदर खाने। जब मैं आया ना 3 तारीख के बाद में, मुझे थोड़ा वक्त लगा, 2-4-5 दिन तक मैं काम ही नहीं कर सका। मैं सिर्फ यही देखता रहा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन ठीक है। तो आपके मैनेजमेंट और मीडिया टीम की तारीफ कर रहे हैं खुद ही। सर मैंने कुछ मैनेज नहीं किया, यकीन मानिए मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं जब राह चलता हूँ, मैं तो अकेला आया था और इतना बड़ा कारवां बन गया। अब आप सोचिए, पार्टी का कारवां बन गया, अदरवाइज बन गया, लोग सब इकट्ठे हो गए। थैंक यू सो मच ब्रदर। और